दूसरी बात रही ना, जो हमारे मुस्लिम नेता है ना किसी पार्टी के जुड़े हुए, इसके हवाले से आप क्या फरमाते पता है? अल्लाह अल्लाह, इनकी हैसियत बताते हैं आप, इनकी हैसियत कुड़ुक मुर्गी की तरह है। कुड़ुक मुर्गी समझते हैं आप? पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं पूना में, हमारे इधर कुड़ुक मुर्गी कहते हैं। मैं बताता हूँ कुड़ुक मुर्गी किसको कहते हैं। वो मुर्गी होती है ना जो अंडा दे सकती है, ना अंडे से बच्चा निकाल सकती है। यूँ होता है, एक मुर्गी जब अंडा देती है, चाहे 15 दो 20 दो, उन अंडों को सेव किया जाता, महफूज किया जाता है। जब मुर्गी अंडा देना स्टॉप कर देती है, छोड़ देती है, तो ये जितने अंडे जमा किए गए थे, महफूज किए गए थे, उन अंडों को जमा करके उसके ऊपर मुर्गी को बिठा दिया जाता है। अब मुर्गी अपने सीने के गर्मी उन अंडों पर डालकर उसमें से बच्चा निकालती है। एक मुर्गी होती है ऐसी जिसे हम कुड़ुक कह रहे हैं, जो अंडा देती है ना, उसके अंडे सेव नहीं किए जाते, या तो बेचे जाते या तो खर्च किए जाते, बचाए नहीं जाते, महफूज नहीं किए जाते। और जब वो अंडा देना स्टॉप कर देती है, तो अब उसके अंदर वो बच्चे निकालने की वाली चीज़ भी नहीं रहेगी, क्योंकि अंडे नहीं रहेंगे। तो अब वो करती क्या है, कहीं ना कहीं जाके बैठ जाती है। अब ना वो अंडे दे सकती है ना बच्चा निकाल सकती, जब बैठ जाती है ना, अगर आप उसके करीब जाएंगे ना साहब, आप देखे होंगे वो अपने पैरों को खड़े करके वर्र कहकर डराने के लिए आ जाती है, आपको डराने के लिए आ जाती है। अब उसकी हैसियत क्या है ना, वो अंडे दे सकती है, अंडे से बच्चा निकाल सकती है। ये जितने भी हमारे मुस्लिम नेता हैं, इनकी हैसियत ऐसी ही है। वजह क्या है इसकी वजह यह है कि ये ना किसी पार्टी के दामन से जुड़े हुए हैं ना, खुद की इनकी पार्टी नहीं है, खुद की क़यादत नहीं है इनकी। ये तो अपनी रोटी सेकने में लगे हुए, ये अपना दामन बचाने में लगे हुए हैं। किसी के पतलून में, किसी की धोती से, किसी के पल्लू से वाबस्ता हुए, तो इनके अंदर वो चीज़ नहीं रही। और यकीन जानो और याद रखो, हमारा नेता वो होगा जो आशिक़ रसूल होगा। हम उसी को अपना लीडर, अपना कायद मानेंगे, जो नबी का गुलाम होगा। जो नबी का गुलाम होगा वही वक्त का इमाम होगा, और तभी जाके हमारे अंदर तब्दीलियाँ आएंगी। वरना मुसलमानों इसी गहरे खड़े के अंदर, गड्ढे के अंदर हम रोज़ ब रोज़ दिन जाते रहेंगे। बड़े प्यारे जुमले दो ही बातों में बता दिए थे। मुसलमानों को उन्होंने कड़ी पत्ता समझा, और मुसलमान नेता ये कुड़ुक मुर्गी की तरह है। आज तो हमें आँख खोलने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हुए और हम क्या थे। हम कामयाब उसी वक्त हो सकते हैं, क़यादत हमारी उसी वक्त आ सकती है जब मुस्तफ़ा के दामन से हम वाबस्ता होंगे, खसारे से महफूज हो सकते हैं हम। मुझे बताइए, मैं आपको बताऊं, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस दौर में हिंदुस्तान का बादशाह कौन था आपको मालूम है? जो हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं शायद वो जान सकते हैं, मगर आजकल के नौजवान बोलेंगे इतना बोझ दिमाग पर क्यों डालें हम। उस दौर का सुपर पावर कौन था? जिस तरह आज अमेरिका है, रशिया है, ये सुपर पावर कहलाते हैं। तो उस दौर में सुपर पावर कौन था? उस दौर में कैसर व किसरा का बादशाह कौन था? ईरान को, रूस को, ये रोम को कैसर व किसरा कहा जाता था। उस वक्त की सुपर पावर थी। उन सुपर पावर को बैलेंसिंग करने वाला कौन था? उसका नाम जानते हैं आप? बिल्कुल हम नहीं जानते हैं। तारीख़ का मुताला करने वाले कुछ दिन याद रखेंगे और छोड़ देंगे। बल्कि मैंने शुरुआत में बताया था कि आले सासान ने 3150 साल तक ईरान पर हुकूमत की थी, और एक के बाद दिगर 150 बादशाह बने थे, एक ही ख़ानदान के तख्त नशीन हुए थे। आज लोग उनके नाम भी नहीं जानते, आज उनके नाम भी नहीं जानते। यानी इतने बड़े बड़े बादशाह लोग गुजरे, लोग उनके नाम तक आज नहीं जानते। अगर इतने बड़े भरे मजमे में 2-3 फ्लोर की हमारी मस्जिद के अंदर अगर मैं छोटे से छोटे बच्चे को पूछूं ना कि मेरे नबी के दौर के मौज़न का नाम क्या है, तो छोटा बच्चा भी सर उठा के बोलेगा बिलाल हबशी है। तो मुझे बताइए बचा कौन? बड़े बड़े बादशाह नहीं बचे, वही बचेगा जो नबी के दामन से वाबस्ता होगा, वो खसारे से बचेगा। ये खसारे से बचने का बेहतरीन अमल है कि अल्लाह फरमाता है, महबूब बेशक इंसान खसारे में है, बचेगा वही जो तेरे दामन से वाबस्ता है, जो तेरा गुलाम है, हम उसको हमेशा बचाए रखेंगे। तो आज हमें दामन को मजबूत करने की ज़रूरत है। इस सूरत के अंदर है ना, खसारे से बचने वालों की 4 चीज़ें जिनके दामन में होंगी वो खसारे से बचेंगे, और मेन चीज़ ईमान है। उसके बाद फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात वतवासो बिल हक़्क़ि वतवासो बिस्सब्र। यानी जिसने जो ईमान लाए, यानी नबी के दामन से वाबस्ता होने के बाद अच्छे काम करे। क्या करे? अच्छे काम करे, हक़ की ताकीद करे, और फिर सब्र की वसीयत करे। ये 4 चीज़ें बयान की गई। इंशाल्लाह आने वाले जुम्मे में ये आने वाली जो चीज़ें उन पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ईमान सालिह ये ईमान नहीं है, जो अच्छा काम करना ये ईमान की जीनत है।
अच्छा काम करना ये ईमान की जीनत है, खूबसूरती है। जब हम नबी के ग़ुलाम हैं, ये हमारा दावा है, तो हमारा अमल उसका दलील होनी चाहिए। हमारा अमल बता दे कि ये मुसलमान है, ज़बान से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान के अंदर एक पंडित है, स्वामी लक्ष्मण प्रसाद, आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, उन्होंने नबी की सीरत पर एक किताब लिखी हुई है और किताब का नाम है अरब का चांद। इतनी प्यारी किताब है, आप जब पढ़ेंगे, नेट पर भी जाके पढ़िएगा, जब पढ़ेंगे ना ऐसा लगेगा कि हर सतर पर इन्होंने मोती पिरोए हुए हैं, हर सतर पर चरागा किया हुआ है, नबी की शान इन्होंने बयान की। इनसे पूछा गया क्या लिखा नबी की शान आपने, दिल बाग बाग होता है, मगर अफसोस कि आप मुसलमान क्यों नहीं हुए। इतनी प्यारी सीरत लिखने वाले, सीरत की किताब लिखने वाले, आप मुसलमान क्यों नहीं हुए। तो उन्होंने कहा जब नबी की सीरत पढ़ता हूँ, दिल अंदर से जवाब देता है कि जल्दी से मुसलमान बन जा, जल्दी से मुसलमान बन जा। फिर कहा जब मैं मुसलमानों को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं हिंदू ही ठीक हूँ। तो शम्मे रिसालत की परवाह न, क्या हमारे अमल इतने बुरे हो गए। वाकई में हुए हैं, वाकई में हुए हैं हमारे अमल इतने बुरे। एक दौर था कि हमारे अमल को देख कर लोग मुसलमान हुआ करते, आज हमारे अमल ऐसे हैं कि लोग इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। क्यों ना होंगे, मैं बताता रहता हूँ अक्सर कि हमारे मस्जिद में तहरत जाने के लिए हम जो चप्पल रखे हुए ना साहिब, उसको भी काट के रखे हुए निशाना बना के, स्लीपर चप्पल को। क्यों? क्योंकि वो भी महफूज नहीं रहेगा अगर निशान ना बनाए। जो वाटर टैंक है, जो पानी पीने का जो टैंक हमने लगाया है, एक गिलास है उस पीने के लिए, गिलास को भी हमने संकल से जोड़ के रखा हुआ है, वो 10-15 रुपये का गिलास भी महफूज नहीं। ये हमारे आमाल है। तो बताओ लोग कैसे जुड़ेंगे हमारे से। हमारे असलाफ थे जिनके लाशें भी लोगों को इस्लाम में दाखिल किया करते थे, आज हम जिंदा होकर भी इस्लाम में दाखिल किया, लोग हमसे बदजन होकर दूर जाते। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला, इंतकाल हो गया आपका, बसरा के पूरे लोग आए, मुसलमान, गैर मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, सारे लोग आपके जनाजे में आए। लोग कहते हैं कि मुसलमानों के इमाम, बड़े इमाम दुनिया से जा रहे, चलो उनके जनाजे में शरीक होते हैं। जानते हैं आप क्या हुआ? जब यहूदी आए, नसरानी आए, जितने लोग गैर मुस्लिम आए, आपके जनाजे को कंधा देने लग गए। जिन्होंने भी आपके जनाजे को कंधा दिया, उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तारीख गवाह है। तो हमारे असलाफ के लाशें भी लोगों को कलमा पढ़ाते थे। कैसे उनके अखलाक थे मुसलमानों, आज हमारे अखलाक कैसे हैं? हम जिंदा रह के भी लोगों को इस्लाम के करीब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आमाल इतने बड़े। ये आमाल स्वालिह, ये आज इसके अंदर तब्दीली लाना बहुत, ये मैदान बहुत खाली पड़ा हुआ है हमारा। हम लोगों को बोलते हैं, खुद के अंदर झांकने की भी हमें ज़रूरत है, हमारे अमाल को सुधारने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको समझने अमल की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद जो 2 बातों का जिक्र हुआ है, इंशाअल्लाह आने वाले बयान में हम अर्ज़ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने में जो भी गलतियाँ उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु